नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अभी लगभग आधे घंटे पहले एक सड़क हादसा घटित हुआ है और इसमें कोदोभाटा निवासी बालाराम लायक इस सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उनके जो परिजन यहां पर पहुंच गए, उनसे बातचीत करेंगे सीधा। अच्छा भैया, क्या जानकारी मिली थी और ये हादसा कैसे घटित हुआ, इसके विषय में बताएंगे। मैं तो यहीं आया था उड़ीसा से घर गया। घर जाने के बाद फोन आया भाभी जी का कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं आया, देखा तो एम्बुलेंस में डाल ही रहे थे और मैं थोड़ा देखा और एम्बुलेंस को भेजा। मैं पीछे से आया। कहाँ के निवासी हैं ये कोदोभाटा के हैं। कोदोभाटा के क्या? बालाराम नायक। और एक भी युवक उनके साथ बैठे थे, उनका क्या नाम है? उसका नाम लक्ष्मी। ये दोनों एक ही गाँव के हैं? एक ही गाँव के हैं। अच्छा, क्या करने आए थे, कुछ पता चल पाएगी भैया? हाँ, उन लोग धर्मगढ़ गए थे। अपना गाड़ी, एक गाड़ी है उनका, उसको लाने के लिए गए थे। शायद उसका ड्राइवर नहीं आया, उसके कारण वो गाड़ी नहीं ला पाए। मैं मिला था, जाके चाय वाय पिया उनके साथ और थोड़ी देर बाद निकलूंगा बोला। मैं भी गया था कांकरी शादी में, उसके बाद फिर इधर घर आ गया। ये दोनों बाइक में थे? दोनों बाइक में थे। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं सरगीगोड़ा। क्या नाम आपका? जिनेंद्र कश्यप। जी, जिनेंद्र कश्यप जी को आपने सुना, उनके पिताजी वगैरह मौजूद हैं क्या? अच्छा दादा, कितना समय आपके लड़के घर से निकले थे? ये सुबह निकले थे सर। सुबह निकले? और सुबह निकले थे। अब भी मेरे साथ 15 मिनट के बाद बात किए थे। ये देवभोग आ गया बेटा बोला था। क्या चीज में एक्सीडेंट हुआ है दादा? ट्रैक्टर में। हाँ, तो अभी इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। रायपुर ले जाने की तैयारी? जी ही सर। बिल्कुल। तो क्या नाम आपका दादा? आपका मोर नाम सोहन है सर। सोहन नायक जी को आपसे सुना, उनके पिताजी हैं। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के जो प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। अच्छा विकास जी, क्या सूचना मिली सर, किस आधार पे आप यहाँ पे पहुंचे हैं? हम लोग सब धर्मगढ़ से आ रहे थे वापस और अमर भाई का फोन आया और पांडे भैया का सबका फोन आया कि वहाँ पर जाकर के देखें कि अपना भाई है ऐसा करके। तो अभी 5 मिनट पहले पहुंचे हैं और देख रहे हैं। तो अभी नाक में लगा हुआ है, वहाँ टाका लग रहा है उसको अभी, और रिफर बना दिया उसको। बिल्कुल। कैसे हुआ विकास जी एक्सीडेंट, कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी बिल्कुल अपडेट नहीं रवि जी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी। पांडे जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत। पांडे जी 2 मिनट के आइए। पांडे जी 2 मिनट के लाइए, चूंकि पांडे जी आपके सहपाठी हैं, आप लोग यहाँ पर पहुंच गए। क्या जानकारी मिली थी पांडे जी जब यहाँ पर पहुंचे, और घटना कैसे घटित हुआ पांडे जी? नहीं, घटना की जगह में तो मैं नहीं था, लेकिन वहाँ पे क्या है, उनके जो पिताजी हैं, मैं रास्ते में था तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, क्या है, साथ में पढ़े मित्र है जी। तो मैं फिर बिना कोई इंतजार करे साथ में बैठ के आ गया। आके यहाँ देखे तो उससे पहले एम्बुलेंस पहुंच गया था और मतलब बालाराम को ले आया था। फिर हम लोग आगे बढ़े, इधर आए। पांडे जी जो घायल है वो बता रहे हैं कि ट्रैक्टर के जो आप पीछे ट्रॉली में टकराए हैं करके। हाँ, वो ट्रैक्टर ईंट भरा हुआ है और मतलब रोड के एकदम जस्ट लगा हुआ खड़ा कर दिए हैं, आधी रोड में, और उसी की वजह से दुर्घटना हुआ। पांडे जी, कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? पहले तो पेशेंट को देख लेते हैं, उसके बाद जैसा सुविधा होता है जो भी प्रोसेस होगा आगे बढ़ेंगे। पहले आप अपने आदमी को देख लेते हैं। क्या नाम लिखता है पांडे जी? ब्रजेश कुमार। अब ब्रजेश कुमार पांडे जी को आपने सुना, इन्होंने कहा है कि जो ट्रैक्टर है ईंट से भरी हुई थी, सड़क से लगा हुआ ये खड़ा हुआ था, और चूंकि रात का समय था, ये अपने घर कोदोभाटा के लिए निकल रहे थे तो देख नहीं पाए, और देख नहीं पाने के चलते जो ईंट की जो पीछे हिस्से में ट्रॉली में जाकर टकरा गई। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि बार आप कैमरा घुमा दीजिए। जो उनके जो परिजन है यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि जो है उनके नाक में भी चोट लगी हुई है, तो प्राथमिक तौर पर यहाँ पर जो उपचार है, उपचार दिया जा रहा है। उपचार दिए जाने के बाद फिर जो है उच्च सेंटर के रवाना किया जाएगा। इसके साथ साथ तुकाराम नायक जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। पंचायत सचिव हैं तुकाराम जी के भी शायद ये रिश्तेदार हैं, पहुंचे हैं। अच्छा नायक जी, क्या लगते हैं आपके? मेरा सगे भांजा है ये आपका सगे भांजा? हाँ, सगे भांजा। नायक जी, क्या सूचना आपको मिली थी? और अपन को मोबाइल के माध्यम से ये सूचना मिली कि जो अपन ट्रैक्टर से टकरा गए है बालाराम नायक, जैसे हम लोग सुने उसे दौड़ के आए हैं। नायक जी, बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में ईंट लोड था और बिल्कुल सड़क के ऊपर में खड़ी हुई थी। बीच रोड में खड़ी, उसके ऊपर तो उचित कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग मांग करेंगे कार्रवाई? बिल्कुल मांग करेंगे, और पूरी भरपाई वही करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी रोड है और बीच सेंटर रोड में खड़ा करके रखा है। वो टर्निंग में, वो भी टर्निंग मतलब सिचुएशन में है वो। जी। नायक जी, कैसे है भांजा की स्थिति अभी? अभी ये उसका एक पैर पूरा डैमेज हो गया है और फेस में पूरा उसका चोट लगा हुआ पैर है। टूटा है नायक जी? हाँ, पैर डैमेज हो गया पूरा जी, और फेस में भी चोट है? फेस में चोट है। नायक जी, उस सेंटर के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, रायपुर लेके जा रहे हैं हम भी भाई हॉस्पिटल में। जी। तो तुकाराम नायक जी ने बताया कि ये उनके सगे भांजे हैं। जैसा कि नायक जी बता रहे थे, निश्चित तौर पर ये लापरवाही है। आप यदि आपके ट्रैक्टर में यदि कोई सामान लोड है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सड़क से किनारे करना है, लेकिन आपने लापरवाही बरता और आपके लापरवाही का खामियाजा 1-2 युवकों को यहाँ पर भुगतना पड़ा। एक युवक इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, उनका पैर टूटा हुआ है, नायक जी जैसे जानकारी दे रहे थे। इसके साथ साथ उनके सिर में भी चोट है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां यहाँ पर ऐसी निर्मित हो गई। आप देख रहे हैं कि एक सड़क हादसा घटित हुआ है। नायक जी, कहाँ पे घटित हुआ सड़क हादसा? ये गाड़ा घाट के आसपास है जी, मतलब गाड़ा घाट
मतलब रोड में ही हुआ है? मेन रोड में गाड़ी जो टर्निंग है ना जी। जैसे अभी इधर से देवोग से जाएंगे और इंटर करेंगे उसी मतलब जगह पे हुआ है। नाइक जी आपके भांजा कहाँ आए थे और कहाँ लौट रहे थे? ये काम से कोई ऑफिशियल काम से आए थे, देवोग आए थे, उसके बाद धर्मगढ़ शायद गए थे जी, उसके बाद वापस लौट रहे थे। कहाँ के निवासी है नाइक जी आपके भांजा? कोदो भाटा प्रॉपर निवासी, प्रॉपर वहीं के निवासी। कोदो भाटा निवासी। बिल्कुल। तो नाइक जी बता रहे थे कि ये किसी ऑफिशियल काम के सिलसिले में देवभोग आए हुए थे और इसके बाद यहाँ से वापस जो है धर्मगढ़ भी गए हुए थे और धर्मगढ़ से अपना काम पूरा करने के बाद ये फिर अपने घर की ओर लौट रहे थे, कोदो भाटा की ओर लौट रहे थे और लगभग आधे घंटे पहले यह हादसा घटित हुई है। निश्चित तौर पर उस ट्रैक्टर चालक के साथ साथ जो ट्रैक्टर का मालिक है उसकी भी लापरवाही है कि उसे सड़क में जब ईंट से भरे जब ट्रॉली को जब उसने सड़क पर रख दिया है, जब बीच सड़क में उसने खड़े कर दिया है जैसा नाइक जी बता रहे थे, तो उसकी लापरवाही, उसके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग भी करेंगे, ऐसी बात नाइक जी के द्वारा कही गई है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि कैमरा घुमा दीजिए आप, चूंकि एम्बुलेंस संजीवनी वाहन जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं इसी एम्बुलेंस में घायल को लेकर आया गया है और अभी घायल का उपचार देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। जैसे सूचना मिली ब्रजेश पांडे जी के साथ साथ उनके जो अन्य सहपाठी गण है तुरंत यहां पर मौके पर पहुंच गए हैं और मौके पर पहुंचने के बाद उनका उपचार जारी है। देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करवाया जा रहा है। लोकल टीवी एक बार फिर से 4 बातों की अपील आपसे करेगा। सड़क पर चलते समय पहला, आपको हेलमेट पहनना है। दूसरा, यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। तीसरा, आपको नशे में वाहन नहीं चलाना है और चौथा, आपको ओवर स्पीड नहीं करना है। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह नजर आई है, उनके घर के लोग यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल रायपुर लेकर भी कुछ ही देर के बाद रवाना हो जाएंगे। जो घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है ताकि उन्हें कुछ राहत मिले। इसके बाद फिर यहाँ से लेकर जो है घायलों को उनके जो परिवार के लोग हैं सीधा राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लोकल टीवी की अपील है कि सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का जरूर पालन कीजिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कांतियारी, लोकल टीवी, देवभोग। उसमें जैसे बता रहे 2 लोग थे बाइक में, तो शायद ट्रैक्टर वगैरह में खड़ी ट्रैक्टर है, जैसे भी ट्रैक्टर में उनका टकराए हैं, टकराने की वजह से उनका नाक बीच से कट गया एक का और उनका ही पैर, राइट वाला पैर घुटने के नीचे फ्रैक्चर हो गया। अभी वो स्टेबल है लेकिन चोट थोड़ा गंभीर है। सर फ्रैक्चर है कि टूटा हुआ है, क्या लग रहा है? अब नाक बीच से कटा है तो यहाँ भी फ्रैक्चर है और नीचे भी वो फ्रैक्चर है, अंदरूनी फ्रैक्चर है, पूरा क्लियर कट फ्रैक्चर है। वो नीचे का घुटने के नीचे का जो हड्डी रहता है वो 2 टुकड़ा हो गया क्लियर, मतलब टूटा हुआ है। हाँ टूटा हुआ है, वो फ्रैक्चर ही है। सर उच्च सेंटर रेफर कर रहे हैं सर? हाँ। सर एक और घायल की क्या स्थिति है सर? और एक और है, उसको बस माइनर स्क्रैच लगा है बस। तो यहाँ पे उपचार के बाद छुट्टी दे दी है। हाँ।